कहते हैं कि जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वो कभी जीतते ही नहीं है। आजकल लोगों को कुछ और आता हो या ना आता हो, पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है और वो है कंप्लेन करना या फिर एक्सक्यूज़ बनाना। हम कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं, आई मीन अ लॉट, मतलब हम करते ही रहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये बात हमें खुद ही महसूस नहीं होती कि हम बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में आ जाता है। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आपके बिहेवियर में आ जाती है तो वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। फिर आप पहचान ही नहीं पाते कि ये चीज़ गलत भी है या नहीं। कंप्लेनिंग है क्या? कंप्लेनिंग हमारे अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो हम केवल इसलिए करते हैं ताकि हमें बता सके कि हमारी लाइफ इतनी खराब क्यों है। अपने अंदर अगर हम देखें तो हम सभी को पता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम उसे करने के बजाय केवल एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कई सारी चीज़ों पे। एक कहानी बताता हूँ एक लड़के की। एक लड़का एक कंपनी में काम कर रहा होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम कर रहा होता है। पिछले 3 सालों से उसका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है और इसी बात को लेके वो लगातार केवल परेशान रहता है। और डेली जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो कहता है कि यार मेरा मैनेजर बहुत ही ख़राब है, मुझे प्रमोट ही नहीं करता, मेरा मैनेजर मेरे साथ गलत कर रहा है। उसका दोस्त जब भी उससे कहता है कि जाओ कुछ नया सीखो, नई टेक्नोलॉजी सीखो ताकि तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा नॉलेज आए, तो वह एक एक्सक्यूज़ देता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, काम भी करें और पढ़ाई भी करें तो इम्पॉसिबल है। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास संडे का टाइम है, वीकेंड्स का टाइम है, तुम उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। अब वो लड़का कहता है कि वीकेंड तो रिलैक्स के लिए होते हैं ना, मज़े के लिए होता है, काम करने के लिए थोड़ा ना होता है। अभी एक बात समझो आप, ऐसा ही बिहेवियर हम में से कई सारे लोगों का होता है। हम सभी ऐसा ही करते हैं और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा कुछ हो रहा होगा। लेकिन सबसे मेन बात है कि वो जानता है कि अगर मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा तो मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, पर वो करना नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो खुश इस बात से है क्योंकि उसे रीज़न पता है कि मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे आगे बढ़ाना नहीं चाहता। पर अगर ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज विद इन अस, नॉट विद अदर्स। मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही हो रहा होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, किसी और के अंदर नहीं। देखो, कंप्लेन करना गलत नहीं है, लेकिन वो बात कंप्लेन करने वाली होनी चाहिए। अगर उससे आपको कोई नुकसान हो रहा है तो कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। आगे आपको बढ़ना है, कंप्लेन करना आपको बंद करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कहीं वो कंप्लेन मेरी लाइफ का हिस्सा तो नहीं है। अगर है तो उसे हटा के केवल काम पे फोकस करो। कोई स्पेशल नहीं होता है, जस्ट हार्ड वर्क करते 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 एक दिन वो आगे निकल जाता है और आप अपनी ही जगह पे पड़े रह जाओगे, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना कि जो भी आप कर रहे हो क्या वो सही ट्रैक पे है, क्या कुछ और किया जा सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे ट्राई करो और उसे करो, क्योंकि एक्सक्यूजेस का टाइम चला गया। अब अगर एक्सक्यूजेस दोगे तो समझ लेना कि आप फेलियर हो और कुछ भी नहीं। मेहनत करके हारोगे तो आपकी जीत होगी, लेकिन अगर एक्सक्यूजेस देके हारोगे तो जीवन में कहीं बैठने के लायक भी नहीं रहोगे, खुद से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। लेकिन अगर मेहनत कर ली है तो आंखों में आंखें डाल के बात करोगे कि हाँ मैंने मेहनत की है, मुझे भी सब पता है। सो याद रखिएगा इसे, एंड टिल देन बी अनस्टॉपेबल।